जी बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है जहां की किसी बच्चे ने कुछ सवाल पूछना हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? The term aromatic was derived from the Greek word aroma meaning fragrant। तो बच्चों, जो वर्ड एरोमेटिक है ये ड्राइव हुआ था ग्रीक वर्ड अरोमा से, जिसका मतलब क्या है? फ्रेग्रेंट। शुरू में ये कहा जाता था द फ्रेग्रेंट कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि जो फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड एरोमेटिक, यानी कि वो कंपाउंड जिसकी खुशबू होगी, जो खुशबूदार कंपाउंड होंगे वो एरोमेटिक हैं, जिनकी खुशबू नहीं होगी वो नॉन एरोमेटिक है। एंड वाज स्टडीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड, और इनको केमिस्ट्री में एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड में कंसीडर किया जाता था। जो भी जैसे कंपाउंड जिनकी क्या होती है, स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती थी, दे आर कंसीडर्ड एज एरोमेटिक। These compounds have a low hydrogen to carbon ratio in their molecular formula and have a characteristic order। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनमें कार्बन हाइड्रोजन के रेशियो लो होती है और इनकी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, ऑर्डर होता है। However, it was soon realized that, लेकिन जल्दी पता चला कि many aromatic compound are colorless, कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक हैं लेकिन ऑर्डरलेस हैं, whereas many other are fragrant though they are not aromatic। और बाद में पता चला कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी जो फ्रेग्रेंट है बट नॉट एरोमेटिक, और बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनकी फ्रेग्रेंस नहीं है बट दे आर एरोमेटिक। तो फिर पिछला कंसेप्ट गलत हो गया कि जो फ्रेग्रेंट कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। फर्दर, व्हेन aromatic compound of high molecular mass were subjected to various method of degradation, they often produce benzene or derivative of benzene। फिर ये पता चला कि जितने भी aromatic compound हैं उनकी जब हम degradation करवाते हैं, जब उनको हम उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो they always yield benzene, तो वो हमेशा benzene प्रोड्यूस करते हैं। It was observed that almost all the aromatic compound have a 6-member unit in their molecule like benzene। इसका मतलब है कि benzene is the basic unit of एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। के बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है? बेसिक यूनिट है। उनमें जो 6 मेंबर रिंग है, बेंजीन रिंग लाजमी होता है कि ऑल एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि एटम बेसिक यूनिट है एलिमेंट का, तो इसी तरह उन्हें पता चला, जैसे हम कहते हैं कि कार्बन बेसिक यूनिट है एरोमेटिक कंपाउंड का, इसे उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह उन्हें पता चला कि जो हर एरोमेटिक कंपाउंड है वो उनकी जब ब्रेक डाउन करवाएंगे तो वो बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन क्या है? उनका बेसिक यूनिट है, उनके स्केलेटन फार्मूला में शामिल है। तो hence benzene was recognized as the simplest and the parent member of this class of compound। So aromatic compound include the benzene and those compound that are derived from benzene। तो फिर हमारे पास क्या आया कि वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होता है या जो बेंजीन से ड्राइव होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर रिलेटेड बेंजीन होता है, दे आर कॉल्ड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या करते हैं? अब हम डिफाइन करते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड which consist of at least one benzene ring in their structure are called aromatic hydrocarbon। क्या कहते हैं कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग लाजमी होगी, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें क्या बेंजीन खुद है, फिर बेंजीन रिंग एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, फिर इसके अलावा टॉलिन है, फिनोल है, बाइफिनाइल है। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग होगा दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक। फिर हम कहते हैं इट अपेयर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट एनी स्टडी ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड मस्ट बिगिन विद द स्टडी ऑफ बेंजीन। एरोमेटिक की स्टडी बेंजीन की स्टडी से शुरू होती है, जैसे ऑर्गेनिक की स्टडी कार्बन की स्टडी से शुरू होती है, इसी तरह एरोमेटिक स्टडी बेंजीन की स्टडी से शुरू होती है, क्योंकि बेंजीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फीचर
इसका स्ट्रक्चर फीचर क्या है बेंजीन के? इट हैज अ रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर हेक्सागोनल कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। इसे हम कुछ क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं? सबसे पहले है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, पहला है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। एक है जिनके एरोमेटिक हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ए है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो सबसे पहले है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाम से जा रहा है, मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या है? जिनके साइकिल में द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन बेंजीन रिंग। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, दे आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। Aromatic hydrocarbon that contain one benzene ring in their formula are called as monocyclic aromatic hydrocarbon। जिसकी एग्जांपल क्या है? बेंजीन है और उसके डेरिवेटिव। अब इसकी एग्जांपल क्या है? टॉलिन है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? फिनोल है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजीन सल्फोन। इन सब में देखें वन बेंजीन रिंग है, तो दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक नाम से दे रहा है कि जिनके साइकिल में क्या होगा, मोर देन वन बेंजीन रिंग शामिल होगा, दे आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक की फिर 2 टाइप है। पहले वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर क्या होते हैं, बेंजीन रिंग एक से ज्यादा होगा, दे आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक। जिनके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन which containing 2 or more benzene ring in their molecule, they are called polycyclic aromatic हाइड्रोकार्बन। इनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक और आइसोलेटेड। सबसे पहले आइसोलेटेड यानी दोज इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, क्योंकि एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, कि बॉन्ड के तहत जुड़े हुए होंगे। इसमें बेंजीन रिंग क्या होंगे, आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे, दे आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेट। इसकी एग्जांपल क्या है? बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में देखें 2 बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। डाइफिनाइल मीथेन, इसमें 2 बेंजीन आपस में मिथाइलिन ग्रुप के तहत आपस में क्या अटैच, दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद दूसरे हैं, ठीक है, दोज इन विच फ्यूज्ड, तो इन विच बेंजीन रिंग्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज्ड होंगे। अच्छा, दूसरे क्या हैं? those in which benzene ring are fused further at ortho position। इसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, वो भी किस पे होंगे, आर्थो पोजीशन होंगे। इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, यानी कि ये इसको मैं अभी समझाता, आर्थो मेटा पैरा क्या होता है। अब इसमें नेफ्थलीन में देखें 2 बेंजीन आपस में फ्यूज्ड हैं। फिनेंथ्रीन में देखें 3 फ्यूज रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। एंथ्रासीन में देखें 3 बेंजीन रिंग आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। जिनमें बेंजीन रिंग 2 या 2 से ज्यादा आपस में फ्यूज्ड होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड कॉमन नहीं है, आपस में बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, तो दे आर कॉल्ड फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद है इनका नॉमेनक्लेचर। तो ये इनको आर्थो पैरा को मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, ये आपको आना लाजमी है। अब फर्ज करें ये एक बेंजीन रिंग है, ये है बेंजीन रिंग, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। अच्छा, तो फिर फॉर मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की, तो अब क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, तो बेंजीन रिंग में क्या है, फॉर, अब ये बात गौर सुना, फॉर मोनो सब्स्टिट्यूएंट, पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिए बेंजीन की 6 के 6 पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में कहीं भी आके अटैच हो सकता है। फर्स्ट करें, पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है इस पोजीशन पे, तो ये कार्बन नंबर होगा 1, फिर हम इसकी ये 1, ये 2, ये कार्बन नंबर 3, ठीक है, ये कार्बन नंबर 4, ये 5 और 6, इस तरह फिर हम इसकी क्या देंगे, कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अगर फर्ज करें पहला सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है इस पोजीशन पे जहां पे 1 लगा है, अगर फर्ज करें बच्चों पहला सब्स्टिट्यूएंट इस जगह आके अटैच होता है इस कार्बन पे, तो फिर ये नंबर 1 होगी, तो फिर नंबरिंग क्या होगी, तो फिर नंबरिंग क्या होगी,
अच्छा बच्चों, अगर आके पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्ज करें अटैच होता है इस पोजीशन पे, तो फिर ये नंबर 1 होगा, फिर ये नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 एंड सो ऑन। अगर फर्ज करें पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है इस पोजीशन पे, तो फिर ये नंबर 1 होगा। यानी कि बेंजीन में क्या है, पहला सब्स्टिट्यूएंट किसी भी पोजीशन पे आके अटैच हो सकता है। फॉर मानो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन की 6 पोजीशन क्या होती हैं, इक्वलेंट होती हैं। पहला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में किसी भी पोजीशन पे आके अटैच हो सकता है। अब सुनिए, अगर फर्स्ट करें पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है इस पोजीशन पे, तो ये हमारे पास नंबर 1, ये नंबर 2, 3, तो जहां आके पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, फर्स्ट करें पहला सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे अटैच हुआ है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 से जो एडजेसेंट होगी इसे हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। तो ये पोजीशन कौन सी है, आर्थो, ये भी आर्थो है, और ये पोजीशन भी कौन सी है, आर्थो पोजीशन। अगर फर्ज करें और फिर यानी कि जहां आके पहली तो बात यह है कि मानो सब्स्टिट्यूएंट के लिए बेंजीन की 6 पोजीशन अवेलेबल है। पहला सब्स्टिट्यूएंट के ब्रांच फर्ज करें आपने क्लोरीन लगानी है, तो पहला क्लोरीन कहां, जहां मर्जी, जिस मर्जी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया। अब जब पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया, फर्ज करें पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ, यहाँ पे क्लोरीन आके यहाँ पे लगा है, तो जहां पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लगेगा उससे जो एडजेसेंट पोजीशन होगी, उस एडजेसेंट कौन सी होगी, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6। तो याद रखें फिर क्या होगा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6, कार्बन 2 और कार्बन 6, ये हमेशा आर्थो पोजीशन होगी। अच्छा, फिर आर्थो से जो एडजेसेंट होगी ये मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन है और ये भी मेटा पोजीशन है, ये दोनों मेटा है। मेटा कौन सी होंगी, ये हमेशा 1 2 3 और 5, 3 और 5, याद रखें 3 और 5 जो पोजीशन है ये हमेशा कौन सी होगी, मेटा पोजीशन होगी। अच्छा, जो 4 बच गई है, जो 1 जहां सब्स्टिट्यूएंट लगे उसके बिल्कुल पैरेलल होगी, अपोजिट होगी, तो ये होगी पैरा पोजीशन। 4 पोजीशन हमेशा क्या कहलाएगी, पैरा कहलाएगी, ये है पैरा पोजीशन। अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच नहीं होता, पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके अटैच होता है इस जगह, यानी कि अब हम इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फर्ज करें पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है ये, तो फिर ये कार्बन नंबर होगी 1, तो फिर इसकी आर्थो कौन सी होंगी, ये आर्थो होगी और ये दो आर्थो होंगी, ठीक है। मेटा कौन सी होगी, ये मेटा होगी और ये पोजीशन मेटा होगी, और ये पोजीशन कौन सी होगी, फिर पैरा होगी। अगर फर्ज करें, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं। अच्छा, अगर फर्ज करें पहला सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है यहाँ पे, पहला सब्स्टिट्यूएंट इस पोजीशन पे आके अटैच होता है, पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके अटैच होता है, यहाँ, तो फिर ये नंबर 1 होंगी, तो फिर आर्थो कौन सी होंगी, ये और ये जहां पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उससे एडजेसेंट आर्थो होंगी, ये और ये पोजीशन कौन सी होगी, मेटा होगी, और ये वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा होगी। तो इस तरह हम इसको नाम देते हैं आर्थो, मेटा और पैरा का, ठीक हो गया। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। चलिए, अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसके बाद है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है, सबसे पहले मोनोसाइक्लिक एसिड बेंजीन जिसमें एक ही साइकिल होगा उसे कैसे नाम देंगे, इसका नाम देने का तरीकाकार आसान है। सबसे पहले हम नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट को और फिर क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स बेंजीन। जैसे हमारे पास ये है, इसको अब हम कैसे नाम देंगे, इसका नाम कैसे होगा, इसके ऊपर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। अब इसको कैसे नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक हो गया। इसी तरह इसको कैसे नाम देंगे, इसका क्या नाम होगा,
सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है? क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा? ऊपर क्या लगा? नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, कुछ के कॉमन नेम भी हैं, जो जिनके पास एक सब्स्टिट्यूएंट होता है उनके कॉमन नेम भी हैं। जैसे इसका एक्चुअल नाम क्या है? मिथाइल। यानी कि मानव सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे देना है? पहले ब्रांच का नाम देना है, फिर बेंजीन लगाना। ब्रांच कौन सी है? मिथाइल। मिथाइल बेंजीन, या कॉमन नेम है इसका टॉलिन। इसी तरह इसको नाम कैसे देंगे? इसका कॉमन नेम ऊपर ब्रांच कौन सी लगी? हाइड्रोक्सी बेंजीन, या कॉमन नेम है फिनोल। इसका नाम क्या होगा? ऊपर कौन सा ग्रुप लगा? अमाइनो बेंजीन। इसका कॉमन, इसको या क्या बोलते हैं? एनिलीन। इसका नाम क्या होगा? कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके सिर्फ कॉमन नेम है, ठीक है, इसमें बेंजीन को लगा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, लेकिन इसका इसका कॉमन नेम सिर्फ यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। तो इसी तरह मानव सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को नाम कैसे देंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं, फिर बेंजीन को नाम देंगे, या तो फिर हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? कॉमन नेम भी यूज करेंगे। तो उनको फिर कैसे नाम? टू सब्स्टिट्यूएंट को इसी तरह पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सिमिलर होंगे तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे और साथ में प्रीफिक्स क्या लगा देंगे? बेंजीन। जैसे इसके ऊपर दो मिथाइल अटैच हैं तो क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल बेंजीन। लेकिन मिथाइल की पोजीशन लिखेंगे, एक 1 पे है और एक 2 पे। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, 1 2। और 2 पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, इसे बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये क्या होगा? 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये क्या होगा? 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। अगर दो मिथाइल हो तो इसका कॉमन नेम होता है जाइलिन, या आर्थोजाइलिन, ये मेटाजाइलिन और ये पैराजाइलिन होता है। उसके बाद है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों डिफरेंट होंगे तो फिर बच्चों हम यूज करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर ये नीचे गिवन है कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सियानो को, फिर अल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को, फिर अमाइन को, फिर अल्कोहल को, फिर अल्काइल को। तो ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। अब फर्स्ट करें, इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, अमाइनो भी है और अल्डिहाइड भी है। तो देखें प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है? पहले अल्डिहाइड आता है, अमाइनो बाद में आता है। तो अल्डिहाइड हमारा पेरेंट होगा और अमाइनो क्या होगी? ब्रांच होगी। तो पहले आपने अल्केन की तरह पहले ब्रांच को नाम देंगे। कहाँ पे ब्रांच है? 2 पे। 2 पे कौन सी ब्रांच है? अमाइनो, 2 अमाइनो। उसके बाद बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अब इसी तरह इसमें देखें दो ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है। तो देखें प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है? कार्बोक्सिल। तो ये पेरेंट हो जाएगा नंबर 1। तो फिर नंबर 2 3 पे क्या है? अल्कोहल है। तो अब नाम कैसे देना है? ये तो पेरेंट बन गया 1 वाला, 3 वाली है ब्रांच, तो पहले ब्रांच को नाम देंगे। 3 OH क्या होता है? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा तो इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी कि क्या, अगर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो फिर हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में बच्चों जो पहले होगा वो पेरेंट होगा, जो बाद में आएगा वो ब्रांच होगी। और नाम अल्केन की तरह देना है, पहले ब्रांच को नाम देंगे, उसकी पोजीशन लिखेंगे। हाइड्रोक्सो है कहाँ पे? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, कहाँ पे? 1 पे तो हो नहीं सकती। 2 हाइड्रोक्सो है, 3 हाइड्रोक्सो है, 4 हाइड्रोक्सो है, 5 है, जो भी है उसको नाम देंगे। और उसके बाद किसको नाम देंगे? पेरेंट को। अच्छा, अगर दो ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, जैसे आयोडीन और क्लोरीन, हैलोजन, देखें प्रायोरिटी ऑर्डर में हैलोजन नहीं है, तो इसको जरा गौर से सुनना है। इसको नाम कैसे देंगे? नंबर 1 हम उसको बोलेंगे जो अल्फाबेटिकली बाद में है। अब देखें आई और सी में अल्फाबेटिकली बाद में कौन आता है? ए बी सी। सी पहले आता है, आई बाद में आता है। तो जो अल्फाबेटिकली बाद में है ये नंबर 1 होगा। और जो क्लोरीन है ये अल्फाबेटिकली बाद में है, तो इसका नंबर क्या बनेगा? ये 1 है, तो 1 2 3। तो क्लोरीन की पोजीशन बनेगी 3 पोजीशन बनेगी। लेकिन नाम अल्फाबेटिकली देना है, यानी नंबर 1 उसको बोलना है जो अल्फाबेटिकली बाद में है, लेकिन नाम क्या देना है? अल्फाबेटिकली देना है। अब तो अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो सी को नाम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। बेंजीन के ऊपर आई हो तो क्या होता है? आइडो बेंजीन। अब इन दोनों में देखें अल्फाबेटिकली बाद में कौन आ रहा है? एन, तो ये नंबर 1 होगा। और ये बी पहले आ रहा है तो ये नंबर 2 होगा। लेकिन नाम कैसे देना है? अल्फाबेटिकली। तो बी पहले आता है, लेकिन नंबरिंग कैसे करनी है? नंबर 1 उसको बोलना है जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है, लेकिन नंबरिंग कैसे देनी है? जो अल्फाबेटिकली पहले होगा। तो बी पहले है तो इसे क्या बोलेंगे? 2 ब्रोमो। फिर बेंजीन के ऊपर NO2 लगाओ तो ये क्या होता है? नाइट्रो बेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन इसका नाम होगा। और लास्ट रूल ये है कि अगर कोई स्पेशल ग्रुप बेंजीन ऐसा कंपाउंड लगाओ जिसके साथ कोई स्पेशल नेम बनता हो तो फिर हम उसको कैसे नाम देंगे? भाई ये लास्ट एग्जांपल है। अब फर्ज करें दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, OHB और NH2।
इनमें हमने देखना है स्पेशल नेम किसके साथ बनता है। फर्ज करें OH के साथ स्पेशल नेम बनता है फिनोल, तो जिसके साथ स्पेशल नेम बनता होगा वो नंबर 1 होगा, तो फिर ये नंबर 1 है। और ये क्या बनेगा 2 3 4, तो अमाइनो की होगी पोजीशन 4। और फिर जिसके साथ स्पेशल नेम बनता है वो पेरेंट होगा, ये ब्रांच होगी, तो क्या बनेगा 4 अमाइनो। बेंजीन के साथ OH हो तो इसका नाम क्या होता है बेंजीन। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे नाम देंगे। इसी तरह अब इन दो ग्रुप लगे हुए हैं, इन दोनों में देखें SO3H के साथ बेंजीन का स्पेशल नेम बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरीन के साथ कोई स्पेशल नेम नहीं बनता, तो फिर ये नंबर 1 होगा और ये ब्रांच होगी। ये ब्रांच कहां पे लगी है 1 2 3 4, तो फिर क्या नाम होगा 4 क्लोरो, और बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लगाओ तो स्पेशल नेम क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें I और CH3, I के साथ कोई स्पेशल नेम नहीं बनता है, CH3 के साथ बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ तो इसका स्पेशल नेम होता है टॉलिन, तो ये नंबर 1 ये नंबर 2, तो 2 पे क्या I है तो क्या आएगा 2 आइडोटोलिन, क्या बनेगा 2 आइडोटोलिन।